ओके, तो कहाँ पे थे यार? फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सॉरी। ये आधा घंटा है अपने पास, आधे घंटे में ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक। तो वेरी फर्स्ट कि हम गूगल को मैनेज जो करने का काम है वो कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल जी क्लाउड प्लेटफॉर्म। इस अ गूगल प्लेटफॉर्म फ्रॉम क्लाउड शेल। जो यहाँ से करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इसकी साइज इंक्रीज करना चाहूँ तो ये मीडियम साइज कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट विजिबल है अभी? हेलो? यस सर। तो यहाँ से मैंने ये साइज इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से भी मैं क्लाउड की जी क्लाउड की कमांड रन कर सकता हूँ। यहाँ से ये देखो, मैंने एक कमांड दी थी ना पहले, जी क्लाउड एरर कमांड नेम आर्ग्यूमेंट नॉट अवेलेबल। ये एपीआई एंथॉस सीएलआई ये सारी कमांड्स आ गई जो अवेलेबल चीजें हैं इसकी। अभी भी ये फेच करके निकाल रहा है डिटेल। इट मीन्स इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड विद गूगल। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें डाउनलोड करना होता है क्लाउड एसडीके। तो गूगल इस सीएमडी को गूगल क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना होता है टू डाउनलोड गूगल क्लाउड एसडीके। ठीक है, जब गूगल क्लाउड एसडीके हम डाउनलोड करके और रन करेंगे क्लाउड एसडीके, तो ये फर्स्ट टाइम जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे ये हमारा गूगल क्लाउड से कनेक्शन क्रिएट करेगा और कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं, अगर मुझे मशीन भी क्रिएट करनी है या कुछ भी क्रिएट करना है, आई कैन एबल टू क्रिएट इट फ्रॉम हियर। ठीक, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे सारा कुछ डाउनलोड करने का भी है, सारा ऑप्शन मिल जाएगा इसी पे। मैं ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब जब ये क्रिएट हो गया तो ये तो तीन चीजें हो गई मेरे पास कि हम एसडीके यहाँ से यूज कर सकते हैं, क्लाउड शेल, कमांड लाइन अपने लैपटॉप से या फिर यहाँ से। अब जब हम एक बार हमने गूगल का अकाउंट बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, बट आप लोगों ने जो फ्री का अकाउंट बनाया होगा वहां पे आपको दिखेगा नो ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ नहीं करना है, इस नो ऑर्गेनाइजेशन पे ही आपको रहना है। आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा और न्यू प्रोजेक्ट पे जाके फिर आपको अपना जो भी है प्रोजेक्ट नेम वो आपको मेंशन करना है। आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट विद द सेम नेम विच आई यूज प्रीवियसली। तो ये मेरा हो गया प्रोजेक्ट नेम। और नेक्स्ट ये देखो आ रहा प्रोजेक्ट आईडी। जब आप किसी सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करते हो तो कभी भी ऐसी चीज नहीं होती कि हम प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी सेम दें। बट ये एक टेस्ट एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी सेम आ रहा है। जब कभी भी आप रियल बेस सिनेरियो पे या किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे दो तीन कोड अलग आएंगे। ठीक इस तरह से या ऐसे, कुछ भी मतलब इस बेसिकली योर प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी विल नॉट बी सिमिलर। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जब आप कमांड लाइन यूज करोगे एसडीके से या जी क्लाउड से तो ऑलवेज इट विल आस्क द प्रोजेक्ट आईडी, और उस प्रोजेक्ट आईडी के अंदर वो जाके मशीन क्रिएट करेगा या उसको डिलीट करेगा या रिसोर्स क्रिएट करेगा और डिलीट करेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे तुरंत बताना। ठीक, तो यहाँ पे मैंने मान लो इसको लिया 007। ठीक, सर इसकी तो लिमिटेशन भी होती है क्या? हाँ, अगर आप टेस्ट अकाउंट पे काम कर रहे हो तो देयर आर अ लिमिटेशन विद 15 प्रोजेक्ट्स यू कैन क्रिएट देयर, क्योंकि मींस सर जब मैं डिलीट क्रिएट कर रहा करके। हूँ तो 20 या स्टार्टिंग की अभी अभी 23 आ जाएगा, हो प्रोजेक्ट सकता है। मैक्सिमम आप 15 प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं, आप एक प्रोजेक्ट में ही सारे काम कर सकते हो। एक्टिवेट योर फुल अकाउंट, ये कीप योर क्लाउड रनिंग
नहीं करना चाहते हैं तो बिलिंग पे चले जाएंगे, कैंसिल। अब ये मेरा, ठीक, प्रोजेक्ट क्रिएट करना समझ में आ गया आपको? बस यहाँ न्यू पे जाना है एंड यहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट शट डाउन करना है, सेटिंग्स, इस सेटिंग पे जाएंगे, जो मैंने प्रोजेक्ट आईडी दी है वही प्रोजेक्ट आईडी यूज होती है प्रोजेक्ट को शट डाउन करने के लिए। ठीक, अभी ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन आईडी है। क्लाउड ओवरव्यू में गया, डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड से मैं गूगल के जो भी डैशबोर्ड होगा वहां से सारी चीजें, अब जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है टेकीज़ोन प्रोडक्शन, मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और ये मेरे पास प्रोजेक्ट डिटेल आ गई। ठीक है, ये है मेरा बिलिंग सेक्शन। ये जो एपीआई रन करती हैं, एपीआई क्या होती हैं बेसिकली, इतना ही अभी समझो कि जब मैं कोई भी रिसोर्स क्रिएट करता हूँ या कुछ भी क्रिएट करता हूँ तो उसके बैकएंड पे एक एपीआई वर्क करती है। जो एपीआई क्या करती है कि जब मैं मान लो कोई रिसोर्स क्रिएट करता हूँ, एक कंप्यूट या वीएम बनाता हूँ, वर्चुअल मशीन, तो एक एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी और उस एपीआई का रोल ये होगा कि वो एपीआई मेरी रिक्वेस्ट को गूगल क्लाउड तक लेके जाएगी जो बैकएंड है, और वहां से रिक्वेस्टेड जो भी मैंने रिक्वेस्ट किया है उस चीज को पुल करके ले आके मेरे को दे देगी। ठीक है, तो एपीआई का काम एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे काम करना है। तो हम कुछ भी काम करेंगे वो एपीआई हमको इनेबल करनी पड़ेगी। लाइक अगर हम नेटवर्क पे जा रहे हैं तो नेटवर्क एपीआई इनेबल करेंगे, अगर हम कंप्यूट सेक्शन पे जा रहे हैं तो हम कंप्यूट सेक्शन पे जाके वहां से उसकी एपीआई इनेबल करेंगे। लाइक कि मैं सबसे पहले बीपीसी पे आता हूँ या कंप्यूट इंजन पे ही आ जाता है, फिर टीयर इज ओवर। तो सबसे बेसिक चीज पहले ये समझाते हैं कि इसमें नेटवर्क डिजाइन कैसे करते हैं गूगल पे। तो गूगल में दो चीजें होती हैं वो समझना, एक होता है बीपीसी। तुम्हें बीपीसी सभी में मिलेगा, तुम AWS पे जाओगे, एज्योर पे जाओगे या गूगल पे आओगे, बीपीसी मिलेगा। बीपीसी मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें बीपीसी क्रिएट करने होते हैं, उस बीपीसी के अंदर हमको सबनेट क्रिएट करने होते हैं। अब जहां पे मेरे पास मल्टीपल बीपीसी होगा और मल्टीपल सबनेट होगा तो वहां पे उनके बीच में हमें नेटवर्किंग भी क्रिएट करनी होती है। लाइक राउटिंग कैसे होगी? ठीक है, राउटिंग पता है किसी को कितने टाइप की राउटिंग्स होती हैं? दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? स्टैटिक और डायनेमिक। ओके, स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग होती है, एक डिफॉल्ट राउटिंग भी होती है। अगर आप हाँ जी, हाँ देखोगे जी। तो डिफॉल्ट में वो जीरो 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 डॉट जी जीरो जी डॉट जी। जीरो डॉट जीरो स्लैश जीरो करके लगाते हैं। ठीक है, तो गूगल में क्या करते हैं हम कि हम मान लो हमने एक बीपीसी ये बनाया और एक बीपीसी ये बनाया, लेकिन बीपीसी बताने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या क्रिएट करना होगा? प्रोजेक्ट। करेक्ट, एपीआई। एपीआई। नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एपीआई होता है। अब ये है मेरा प्रोजेक्ट। ठीक, तो सपोज कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, शशि रंजन। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में मैंने एक बीपीसी बनाया। ये कौन सा बनाया? प्रॉड का। और दूसरा बीपीसी बनाया मैंने नॉन प्रॉड का।
ठीक। तो बीपीसी के अंदर अब मुझे सबनेट बनाना है, और मेरी आईएसपी जो है, आईएसपी क्या होता है पता है आप लोगों को? देखो, हम बेसिक क्वेश्चंस इसलिए पूछते चल रहा है कि अगर नहीं पता है तो या तो आप मेरे से पूछो, या मैं आपको बताता जाऊं साथ के साथ। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। अ, ठीक है, और कोई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राइट। और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या होता है ऑन प्रेम में? शशि, यस सर। आपसे क्वेरी है। आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, हम्म। इसमें आपको पता है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपका एक लोकेशन दिल्ली है और एक लोकेशन मुंबई है, तो इसमें आईएसपी का क्या रोल है? ट्रैफिक राउट करते हैं सर। हम्म, और नो आइडिया सर। बहुत जल्दी हार मान गए। आईएसपी क्या करता है? इंडिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर आपका it आपको will एक communicate with the private to public network. यू कैन से, और And प्राइवेट टू then प्राइवेट आल्सो। yes, तो बेसिकली क्या करता है आईएसपी? इट्स प्रोवाइड यू द कनेक्टिविटी बिटवीन योर रीजन्स। ओके, रीजन्स मतलब एक रीजन मुंबई हो गया, एक दिल्ली हो गया, तो ये दो रीजन है। इस पे आपको कैसे कनेक्टिविटी देगा? मींस इन बोथ लोकेशन योर आईएसपी सर्विस शुड बी अवेलेबल, राइट? भाई, जब वो अवेलेबल है तभी तो देगा ना। अगर वो वहां पे है ही नहीं तो वो देगा कैसे, प्रोवाइड कैसे करेगा? तो इस केस में क्या करता है कि अब मान लो ये आपकी दिल्ली की लोकेशन है, यहाँ पे एक क्लाउड राउटर लगेगा और एक आपके मुंबई के क्लाउड राउटर लगेगा, ठीक है? या जो भी वो अपना राउटर यूज करें या ना करें, ठीक। और आपका जो आईएसपी है, वो आईएसपी आपका किसी अलग लोकेशन पे है, समझ लो ये आपका आईएसपी। तो ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। हो सकता है ये बीपीएन कनेक्टिविटी दे दें, मींस एक दो लिंक बनेंगे यहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है? एक लिंक यहाँ से यहाँ के बीच में बनेगा, ठीक, और दूसरा दूसरी साइड से बनेगा, मींस यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक। और ये है तुम्हारा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए जो भी ये कनेक्टिविटी बना रहा है, आप बना रहे हो या वो बना रहा है, उसके लिए वो क्या करेगा भाई? हम यहाँ से यहाँ तक तो कनेक्टिविटी दे देगा। अब इसके अंदर आपके मान लो कि अलग अलग उस समय भी सबनेट यूज होते थे ना, एक एक सबनेट है, और एक एक सबनेट में करीबन 50-50 सर्वर रखे हैं मेरे, 50 सर्वर्स, ठीक, हर एक साइड। तो इस केस में यहाँ से ट्रैफिक यहाँ तक कैसे जाएगा? वो तो हमको लेके जाना पड़ेगा ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आईएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो गई। और साथ में आईएसपी क्या करेगा, जब यहाँ पे हमको नेटवर्क दे रहा है, कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी टेस्ट करा के दे रहा है हमको, तो हमको वो एक आईपी रेंज भी देगा। इसके लिए उसने मुझे आईपी रेंज दे दिया 192.168.1.1। सर ये तो राउटर की आईपी हुई ना। राउटर की आईपी भी हो सकती है, और ये तुमको एक आईपी मिलेगी। इसको हम बोलते हैं सीआईडीआर। सीआईडीआर की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? क्लासलेस इंट्रा डोमेन राउटिंग।
तो एक आईपी वो हमें केवल एक रेंज देगा, ठीक। और यहाँ पे हमको फिर से एक रेंज उन्होंने मान लो दे दिया, 172 का भी दे सकते हैं और 10 का भी दे सकते हैं, 10.0.1.1/24। सर ठीक, ये आईपी जो है वो किसकी सर्वर की है या? ये किसी चीज की आईपी नहीं है। आईएसपी हमको जब ये सीआईडीआर रेंज देगा तो वो हमको बस ये बोलेगा कि हमने यहाँ पे नेटवर्क ले आ दिया। अब इस सीआईडीआर रेंज को यूज करके आप अपने नेटवर्क को डिजाइन करो, ठीक। या जैसे हमारी नेटवर्क टीम है, तो हम नेटवर्क टीम से एक आईपी रेंज मांगते हैं, तो वो भी हमको सीआईडीआर रेंज ही देते हैं। और उस सीआईडीआर रेंज के बेस पे वो कहेंगे कि आपको 100 सिस्टम का नेटवर्क बनाना है, आप बना लो। किसी को कोई आइडिया है कि ये 100 सिस्टम का नेटवर्क इस सीआईडीआर को रेंज को यूज करके कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होगा? हम्म, Through the subnetting, sir. यस, राइट। थ्रू सबनेटिंग हम क्या करते हैं, ये /24 मतलब क्या होता है? 8 Subnet बिट, mask. देखो 8 बिट का एक चंक होता है, 8 बिट का दूसरा, 8 बिट का तीसरा, 8 बिट का चौथा, मतलब टोटल 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है। ये सभी को पता होगा। हेलो, यस और नो? यस सर। Right, right, ठीक। sir. तो हम क्या काउंट करते हैं, जब भी हम कोई आईपी एड्रेस लेते हैं तो हमारे साथ आईपी एड्रेस के साथ एक सबनेट मास्क होता है, लाइक 192.168.1.1, और इसके साथ सबनेट मास्क हमने लिया 255.5.0.0। Sir, sir, one में zero लग गया. First कोई नहीं, octet में कोई नहीं, first octet चलेगा को वो। गए. Okay, सबनेट sir. मास्क तो सही है ना? हाँ, ये सबनेट, नहीं नहीं, ये वाला गलत है, ठीक। अब ठीक. तो अब ये बताओ कि इसको हम, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना, बहुत सिंपल है, स्लैश वगैरह कुछ नहीं लगा। ये इसका सबनेट मास्क है और ये आईपी एड्रेस है। तो ये तो हम किसी एक मशीन को दे सकते हैं ना, ये सब, Right. राइट। लेकिन इसको हम लिख भी कैसे सकते हैं, अगर हमें लिखना है तो 192.168.1.1/8 बिट इसके और 8 बिट इसके जो फुल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 16। यहीं पे अगर ये होता 192 या 128, ये हमारा सबनेट मास्क है, याद रखना, चेंज करने से कुछ बदलेगा नहीं। मींस पहले हमारा सबनेट मास्क 255.255.0.0 था, अब हमने इसको 128 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। यही अगर हम इसको 192 कर देंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। अब समझ में आया कि ये रेंज स्लैश वाली कैसे आती है? सबनेट मास्क में जितनी बिट हाई होगी उतने पे ही ये ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब जितनी बिट हाई होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी कि इतने बिट हाई है। इतना किसी को कोई कंफ्यूजिंग है कुछ इसमें, या कोई ऐसी चीज जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको पहले से पता थी, या इसको आगे कंटिन्यू करें? नहीं तो फिर हम इसको थोड़ा सा डीप में और जाना है तो वो बता दो, नहीं तो फिर मैं सबनेटिंग पे आ जाता हूँ। हेलो, सर एक मिनट वाला skip। हाँ, इसको थोड़ा डीप में लेके लेके आना है, हाँ जी। ठीक है। तो अब ये तो आपको फुल समझ में आ गया ना कि ये 18 कैसे हुआ, 16 कैसे होता, 17 कैसे हुआ। बस मेरी ये अच्छा बिट अगर हाई मैं होती जा रही है। अब मान लो इधर मेरी बिट में अगर मान लो 96 होता तो जब भी तो 18 ही रहता ना सर, ये तो। हाँ, नहीं, ये 96 होता ही नहीं, उसी पे आ रहे हैं हम। हमारे पास कितनी बिट होती हैं? देखो, दो चीजें समझता है सिस्टम अगर आईपी एड्रेसिंग की बात करें, तो हाई और लो, या तो ईजर 1 और 0, ठीक है। अब मान लो मेरी कितनी बिट हम ले रहे हैं, 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गई है। हाँ जी।
इसकी काउंटिंग जो होती 1 2 4 8 16 32 65 64 128. 128 128, ठीक, ऐसे होती है। तो अगर मैंने बोला कि 128 जो आईपी हो रही है, जो आप पीछे देख रहे थे ना, ये 128, यहाँ पे 128 हुआ था ना, तो 128 पे ये कितना हो गया था, 17। तो ये चीजें नंबरिंग जो चलती हैं वो इसके बेस पे चलती हैं कि 8 बिट, अगर किसी में भी आप 8 बिट ले रहे हो तो वो ऐसे काउंट होगा, और हमेशा चलता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर मैंने बोला 192, तो इट मीन्स ये बिट और ये बिट दोनों ऐड हो जाएगी, और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 192, ठीक है। तो 192 मतलब 8 और 8 16, और दो बिट और हाई हो गई ना ये मेरी। हाई बिट का मतलब कि इसके नीचे जो ये जीरो लिखा है ना, ये जीरो नहीं रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 8 और 8 16 और 2 18। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। मतलब एक तरीके से एडिशन किया हमने 128 और 64 को, तो वो वहाँ 192 के इक्विवेलेंट मतलब या हाई की हाँ, इक्विवेलेंट हुआ, ये तब हमने उसको convert कर दिया। ऐसे बताता हूँ मैं, देखो कोई भी, जैसे कोई भी ऑक्टेट होगा हमारा, ये थोड़ा सा और कम हो सकता है, ठीक है। इसको अब इसमें हम मान लो कि ये हमने दिया पांडे जी, ए बी सी डी। हाँ पांडे जी, हाँ सॉरी, 1 मिनट रुक रहा हूँ। उतना डिटेल में नहीं जाइए, मालिक, एक मिनट रुक मतलब जाओ, जो देखो है। 1 मिनट मालिक, 1 मिनट रुक जाओ। जब तक चीजें नहीं क्लियर होंगी, हम वहां से अगर टूल से बता भी देंगे ना, तो वो कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग पे है, इसलिए कह रहे हैं कि 1 मिनट हमें, ठीक है। तो चाहे वो आईपी एड्रेस हो, चाहे वो सबनेट हो, उसमें इस तरह के 8 बिट होंगे। ये एक चंक है ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसी तरह आईपी एड्रेस में भी ए बी सी डी, और हर एक चंक में ये सारी चीजें होंगी। मीन्स जो वैल्यू होगी वो 120 to 1 255 तक जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। अब मेन ठीक चीज है। आती है कि हमको सीआईडीआर रेंज मान लो ये 2 मिल गई, तो इसको हम सबनेटिंग में कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे गूगल पे आके आपको सर्च करना है विजुअल सब स्टूडियो, विजुअल सबनेट स्टूडियो, सबनेटिंग, विजुअल सबनेट कैलकुलेटर, ठीक है। और ये हो गया विजुअल सबनेट कैलकुलेटर, पहला लिंक जो आया है, ओके। और इस लिंक को मैंने कॉपी करके, ये मैं बाद में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये मुझे /16 मिला, तो /16 पे ये मुझे दे रहा है सबनेट एड्रेस, जो सीआईडीआर रेंज है मेरी वो ये है। सीआईडीआर में मैंने नेटवर्क एड्रेस और मास्क एड्रेस दे दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये नेटवर्क एड्रेस क्या है और मास्क एड्रेस क्या है। जो सबनेट मास्क था ना /18, और ये नेटवर्क एड्रेस, ठीक। तो /18 वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया मान लो, और इसी को मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसी के लिए, ठीक है। 1 1 या 1 0 0 1 कर लेते हैं इसको, ठीक। अब मैंने इसको अपडेट किया, ओके। तो ये रेंज आ गई इसकी नेट मास्क की,
इसने एक रेंज मुझे ये दे दी कि इतने देंगे, और कितने होस्ट बन सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब कितने वर्चुअल मशीन एक दूसरे से इंटरनेट के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकती है, दैट इज 16,382। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना होता है कि हमें ब्रेक करना होता है कि हम कितनी मशीन यूज करना चाहते हैं। सपोज कि एक सबनेट में मेरी जो मैक्सिमम मशीन होगी वो 100 होगी, तो 128 तक हम लेके जा सकते हैं। तो हम बस इसको डिवाइड करते जाएंगे और ये आ गई। क्लियर? अभी दिख गया सारा कुछ टूल पे? तो हमारे ये ऊपर के 4 सबनेट हो गए, और ब्रेक करना चाहें और ब्रेक कर सकते हैं, और कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने ये 8 सबनेट डिवाइड कर दिए। ठीक, अभी यहाँ तक समझ में आया टूल का? क्लियर है इतना? हेलो? यस सर। तो अब बीपीसी के अंदर मैंने सबनेटिंग को बहुत ही स्मॉल तरीके में बता दिया कि अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब मेरे आईएसपी ने या मेरी नेटवर्क टीम ने मुझे सीआईडीआर रेंज दे दिया, तो उस सीआईडीआर रेंज को लेने के बाद स्टेप क्या हुआ? अब मुझे अपनी नेटवर्क टीम से सीआईडीआर रेंज लेना है। सीआईडीआर रेंज लेने के बाद मुझे उस सीआईडीआर को डिवाइड करना है, सबनेट क्रिएट करने हैं, और जब ये सबनेट क्रिएट हो जाएगा तो वेरी फर्स्ट स्टेप आई नीड टू क्रिएट अ बीपीसी। ठीक है, तो अब हम बीपीसी क्रिएट करेंगे और सबनेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बीपीसी कैसे क्रिएट करना है कि ये मेरा बीपीसी क्रिएट हो गया। इस बीपीसी के अंदर हम जो भी हमारा सबनेट, मान लो हमने बनाया सबनेट ए, सबनेट ए, सबनेट बी, ठीक है, ऐसे ही इस साइड भी हमें बनाना है, तो हम इधर भी नाम कुछ डिफरेंट ले लेंगे। सर ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि 4 ही बनाने सबनेट या 5? नहीं, वो हम नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग होता है कि जिस भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, लाइक मान लो कि मेरे 5 एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट हैं, तो एज ए आर्किटेक्ट इसको अंबुज ज़्यादा क्लियर करेंगे। अंबुज भाई, सॉरी आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। कि रिक्वायरमेंट कैसे आती है और कैसे काम करते हैं उस पर। सीधा स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियलाइजेशन। देखिए दो चीज, पहला ना जो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसमें दो चीज है। ये जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ये है फंडामेंटल का। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये ट्रूली आर्किटेक्ट का है। तो क्या है, जानना तो पूरा है, लेकिन जब भी जो जानना है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। नॉलेज के लिए बताते हैं, एक सीधा सा बात ये है, जब एक आर्किटेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी क्लाउड आता है, ठीक है, तो सीधा सा ये पहला क्वेश्चन ये होता है कि सेम सबनेट रेंज लेके जाना है या नया सबनेट रेंज लेके जाना है। ठीक है, ये क्लाइंट डिसाइड करेगा कि क्लाउड के लिए हो सकता है डिफरेंट सबनेट रेंज रखे। जैसे ऑन प्रेम में उसका 192 का चल रहा हो तो क्लाउड में 10 सीरीज का दे दे, या नीचे 10 सीरीज का चल रहा है तो क्लाउड में 192 का दे दे, या वो 10.0.0 का ही /8 लेके चला हुआ था, वो कहेगा एक काम करता हूँ मैं ऑन प्रेम वाला 16 अपने लिए रख लेता हूँ और क्लाउड का 16 आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो जब भी क्लाउड शुरू होगा ही विल गिव यू अ बंच ऑफ आईपी रेंज, जहां हम क्लाउड आर्किटेक्ट को कुछ नहीं करना है, उनकी नेटवर्क टीम होगी हु विल गिव यू दैट रेंज कि हाँ ये रेंज है। बेस्ड ऑन दिस दैट डिस्कशन, सपोज आपको अगर /16 का मिला, अभी जो पांडे जी वो आपको ये एग्जांपल दिए हुए हैं 192.168.1.1.18,
सपोज उसने 18 का दिया, नाउ अगेन यू हैव टू डिसाइड, आई मीन एज ए आर्किटेक्ट यू हैव टू डू नथिंग, एज ए आईपी रेंज यू हैव टू डू नथिंग, द एवरीथिंग विल बी गिवन बाय क्लाइंट ओनली। ठीक है, कि मुझे आईपी रेंज, क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, क्लाइंट बताएगा कि मेरा प्रॉड में कितने रेंज का आईपी रहेगा, मेरा नॉन प्रॉड ज्यादा बड़ा रहेगा कि प्रॉड ज्यादा बड़ा रहेगा, ये क्लाइंट डिसाइड करेगा, आप नहीं। फिर अगेन प्रॉड के अंदर में भी एप्लीकेशन वाइज वो डिसाइड करता है, इन्वायरमेंट वाइज डिसाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस है, एचआर है, सेल्स है, मार्केटिंग है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा विथ यू कि हाँ वो डिपार्टमेंट वाइज तो सबनेटिंग नहीं चाह रहा है, या प्रॉड, नॉन प्रॉड और टेस्ट के लिए अलग इन्वायरमेंट बना रहा है। वो जैसा बताएगा बेस्ड ऑन दैट। सपोज आपको 18 मिल गया, और वो जो आपको विजुअल सबनेट नेटवर्क कैलकुलेटर पांडे जी ने दिखाया है, एक बार पांडे जी उसको खोलिए। हाँ, /18 का है। तो अगर मान लीजिए उसको सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है यही रहने दीजिए, खाली लास्ट वाला जो नीचे वाला है ना उसको खाली मर्ज कर दीजिए। अगर क्लाइंट ये बोलता है कि मैंने आपको /18 रेंज दे दिया है, उसमें आधा तो आप प्रोडक्शन को दे दो और आधा जो है आप उसमें बांटो। तो आप देखिए जैसे 18 में, हाँ अब ठीक है, ठीक है। 19 में जो नीचे वाला है वो प्रोडक्शन को चला गया, उसमें कितनी आईपी मिली हमें, 8190। ठीक है, उसमें से 2 शुरू वाला 2 बाद वाला हटा दीजिए, तो आपको 8186 आईपी मिल गया प्रोडक्शन के लिए। अब नॉन प्रोड में अगर वो बोले कि नहीं नॉन प्रोड में मुझे डिपार्टमेंट वाइज कर दो, कि एप्लीकेशन बना रहे हैं हर अलग अलग डिपार्टमेंट का, आई नीड डिफरेंट, तो आप उसको 4094 है, आप उसको और तोड़ दो पांडे जी, ऊपर वाला दोनों जो है। ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आपको तोड़ना है। मैंने इसीलिए बोला था कि उतना मत समझाओ, क्योंकि जो रेंज है ना नेटवर्क वाला, वो हम नहीं डिसाइड करते हैं, वो नेटवर्क टीम डिसाइड करती है। वो हमें CIDR रेंज देगी, और बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट हमें बस यही ये विजुअल सबनेट कैलकुलेटर में जाके उसने /18 का दे दिया, और क्लाइंट ही देगा आपको कि हाँ मेरे किस इन्वायरमेंट में कितना सर्वर बनना है, कितना फ्यूचर स्कोप है, या कितनी आईपी देनी है। ठीक है, अगर क्लाइंट सीधा स्लैश, यहाँ सोचो कि /18 के जगह पे वो सीधा 8 दे दिया, तो भी आप सारा आईपी वेस्ट नहीं करेंगे। आप क्लाइंट से ये जरूर पूछेंगे कि आपका जो फ्यूचर का स्कोप है, या कितने सर्वर आप क्लाउड पे ला रहे हो ये बताओ। अगर वो क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे तो एक इन्वायरमेंट में 128 आएगा या 100 सर्वर आएंगे, तो आप फ्यूचर स्कोप देख के उसको 256 का रेंज दो, उससे ज्यादा का रेंज मत देना। वो तोड़ के जो ये 2046 है उसको तोड़ते तोड़ते 256 तक पहुंचा दो, और उतना ही देना है आपको। मींस जितनी और इसमें रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट मैक्सिमम उसके डबल लेके चलो, कि अगर 1000 की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम, अगर क्लाइंट ने कुछ नहीं बोला है कि मैक्सिमम रेंज क्या है, तो भी आप डबल ही जाओगे, चाहे वो आपको कितना भी आईपी क्यों ना दे दे। रेस्ट बचे हुए आईपी को या तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, या आप उसको फ्यूचर यूज के नाम से एक सबनेट बनाइए, और उसका नेम ही डालिए रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, और वो क्रिएट करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके यूज के लिए भी, या आपके बाद अगर आपको कोई बंदा दूसरा भी आता है, ही कैन डिलीट दैट रिजर्व रेंज एंड क्रिएट वन अनदर रेंज। बट डबल से ज्यादा नहीं बनाना है, आप रिजर्व करके आईपी रखिए। ठीक है, और इसीलिए मैंने पांडे जी को बोला कि उतना मत समझाओ, क्योंकि वो कुछ पार्ट है जो नेटवर्क और क्लाइंट डिसाइड करता है एज ए क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाउड आर्किटेक्ट। वी हैव टू डू नथिंग ऑन दैट, जस्ट वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो इन शॉर्ट सर, जो सबनेटिंग होती है वो डिफाइन होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की। उसको फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट में के लिए पर्टिकुलर उसके लिए एक सबनेटिंग असाइन करना है, या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए अलग से एक सबनेटिंग डिफाइन करना है। तो ये होता है सबनेटिंग मैं उस हिसाब एग्जैक्टली से। वही। और दूसरा एक मैंने उस एग्जाम्पल में ही नहीं, खुद को नहीं रोकिए, एक दूसरा ये कि जस्ट इमेजिन कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10 सीरीज भी यूज हो रहा है, 192 सीरीज भी यूज हो रहा है,
और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आईपी रेंज तो वो ऑलरेडी यूज कर रहा है ना, तो वो आपको उतना ही आईपी देगा जितना उसके पास खाली है। समझ रहे हो? हम्म, टोटल जो है अगर कितना स्लैश 8 पे 65 लाख जाएगा कि पांडे जी कितना जाता है? अरे अराउंड वही जाएगा। 8 बिट बाइनरी अपडेट हाँ 16 16 लाख। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो 1 करोड़ 61 लाख से अराउंड जाएगा शायद ये हाँ वैसे तो उसमें फिर तो बफर भी वो तो मारेगा। इसीलिए तो जो जितना ये मैक्सिमम है। तो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अचानक से नहीं बढ़ा होगा, वो या तो पहले से बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, और दोनों ही कंडीशन में क्लाउड का सॉरी नेटवर्क का बंदा उसके पास पहले से होगा जो आपको सीआईडीआर रेंज देगा। इसलिए इवन इन इंटरव्यू ऑल्सो इफ यू वांट टू से दैट देन यू कैन इजीली से दैट ओके वी विल टेक द नेटवर्क फ्री आईपी सीआईडीआर रेंज फ्रॉम नेटवर्क टीम बस, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिवाइड दैट सबनेट। वो कैलकुलेशन उतना नहीं करना है, आप यहीं पे सेफ हो जाओगे क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना उसके यहाँ ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है। तो तो अभी आप 10 मिनट का और एक्स्ट्रा लेते हैं, फिर सेशन क्लोज करेंगे। ठीक है। तो अभी ये तो रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब हमें क्या करना होगा कि हमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हमने, बीपीसी क्रिएट करने होंगे और उस बीपीसी में सबनेट क्रिएट करने होंगे। इन सबनेट की रेंज हम इस सीआईडीआर बेस पे ही डिफाइन करेंगे। ठीक है। और जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक, वो हम रेंज देंगे सबनेट को। हर एक सबनेट की एक आईपी रेंज हो जाएगी, स्टार्ट रेंज और एंड रेंज। जब मेरे दो बीपीसी क्रिएट हो जाएंगे तो इन दोनों बीपीसी रेडी होंगे जिसके अंदर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इन दूसरों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमको इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें राउटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, फायरवॉल रूल क्रिएट करने पड़ेंगे, और ठीक, और तीसरी चीज कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करें। नेटवर्क आर्किटेक्चर मीन्स यहाँ पे या तो हम इसको नेटवर्क शेयर के थ्रू शेयर नेटवर्क बना सकते हैं कि इन दोनों को हम आपस में शेयर कर दें, या फिर पियरिंग यूज कर सकते हैं। तो परसों जो सुबह की सेशन होगा 8:30 पे, उसमें हम बीपीसी क्रिएट करना, सबनेट क्रिएट करना, इनके बीच में पेयरिंग और शेयरिंग कनेक्ट करना, इसका पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे लैब इन्वायरमेंट पे। ठीक है। तो आप लोगों को आज के सेशन में करना है वो ये है कि गूगल पे सर्च करना व्हाट इज बीपीसी, व्हाट इज सबनेट, व्हाट इज पियरिंग और व्हाट इज शेयरिंग। ठीक है। नेटवर्क में यही 4 चीजें हैं जो आपको सर्च करके आनी है, और कल नहीं परसों मॉर्निंग में नेक्स्ट सेशन होगा।